2022 खत्म होने वाला है और अगर आपको भी ये लग रहा है कि आपने 2022 को यूं ही गुजार दिया तो 2023 में ये छोटे स्टेप्स को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाइए। फर्स्ट, स्मॉल टास्क। आपके लाइफ में जो भी बड़ा गोल है उसको अचीव करने के लिए आप उन छोटे छोटे कामों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जिनको करना ज़रूरी है उस गोल को अचीव करने के लिए। हो सकता है कि उन छोटे कामों का रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखे, लेकिन लंबे समय में ये छोटे काम ही बड़ा अंतर पैदा करते हैं। याद रखिए, हर बड़ा काम छोटे छोटे कामों का एक समूह होता है और उन छोटे छोटे कामों को करते हुए आप उस बड़े काम को आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए छोटे छोटे कामों को इग्नोर मत करिए और इसकी शुरुआत आप अभी तुरंत ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आपके लाइफ का बड़ा गोल है उसको आप कमेंट करिए और साथ ही ये कमेंट करिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे छोटा स्टेप कौन सा है। सेकंड, सेल्फ इवैल्यूएशन। इसके जरिए आप खुद के बारे में जानते हो। ये आपको हेल्प करता है खुद को जानने में, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझने में। जब आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझते हो तो फिर आप अपने एक्शन को उसी के हिसाब से डिसाइड कर पाते हो और आप ये भी समझ पाते हो कि किन एरियाज़ में आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काम करना है और कितना काम करना है। इसलिए सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक ज़रूरी स्टेप हो जाता है खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए। थर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन के जरिए आप अपने माइंड, बॉडी और इमोशंस को एक साथ सही तरीके से इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर लेते हो। जो इंसान मेडिटेशन करता है उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और वो लाइफ के प्रति भी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ता है। लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ के प्रति पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ सही रहने से आप अपने लाइफ के विभिन्न परिस्थितियों में सही डिसीजन आसानी से ले पाते हो। इसलिए मेडिटेशन को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। रोज़ 1 मिनट ही सही मेडिटेशन करने की शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव ला सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। फोर्थ, जर्नलिंग। जर्नलिंग को आप आसान भाषा में लिखना बोल सकते हैं। अपने थॉट्स को लिखना, अपने डेली के एक्सपीरियंस को लिखना, आप रोज़ कितना प्रोग्रेस कर रहे हो उसके बारे में लिखना, आपके साथ दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या विशेष घटनाएं हुई उनके बारे में लिखना, अपने फीलिंग्स के बारे में लिखना, ये सब जर्नलिंग का ही एक पार्ट है। जर्नलिंग के जरिए आप अपने थॉट्स को क्लियरली समझ पाते हो। जर्नलिंग को आप एक थेरेपेटिक टूल की तरह यूज कर सकते हो जिसके जरिए आप अपने थॉट्स को क्लियरली देखकर, समझकर और अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक कर खुद को सफल बनने की ओर ले जाते हो। फिफ्थ, कनेक्ट एंड ग्रो विथ ग्रेट माइंड्स। एक इंसान अपनी संगति के एवरेज के बराबर ही लगभग रहता है और अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी संगति को उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स की संगति के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हो तो आपके थॉट प्रोसेस में भी उसी के हिसाब से चेंजेज आते हैं और आप अपने लाइफ स्टाइल में भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो जो उस फील्ड में सफल होने के लिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। इसलिए किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट की संगति को अपनाने की कोशिश करिए, लेकिन कई बार फिजिकली वो कनेक्ट बनाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजिकल युग में आप किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट या तो यूट्यूब में होगा या फिर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं एक्टिव होगा या फिर हो सकता है कि उसने कोई किताब लिखी होगी, आप उसके जरिए भी उनसे कनेक्ट हो सकते हो। जो भी रास्ता हो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप उनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ सकते हैं, या अगर वो ब्लॉग्स लिखते हैं तो आप उनके ब्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। इन तरीक़ों से आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ फिजिकली नहीं लेकिन डिजिटली उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे सीख सकते हैं, जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा।
और इसकी शुरुआत आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, जिसमें मैं सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस और मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां और सफलता दें।